क्या आपको भी स्कूल की तरफ से कोई मैसेज आया है या कोई एक ऐसा लेटर आया है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं? मतलब क्या आपके बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं? अगर पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर एक लेटर आया होगा या एक मैसेज आया होगा जिसमें लिखा होगा अपार आईडी बनाने हेतु विद्यार्थी के माता पिता अभिभावक की सहमति। ये लेटर, ये मैसेज देश के हर स्कूल में गया है, हर राज्य के हर स्कूल में, चाहे वो स्कूल प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो स्कूल मतलब कि बड़े लेवल पे हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो, चाहे वो स्कूल सरकारी हो। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है भाई। जैसे आप कहीं भी काम करते हैं और आपके बच्चे कहीं भी पढ़ते हैं, तो आपका अगर मोबाइल नंबर स्कूल में जो आपने दे रखा वो रजिस्टर है, तो स्कूल वालों ने उस नंबर पे मैसेज भेज के परिवार वालों को बुलाया है, और परिवार वालों को, घर वालों को, जो बच्चे का जो घर वाले हैं उनको बुलाया है। 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके माता पिता को बुलाया है। इसको बोलते हैं सहमति पत्र। एक अपार आईडी बनाने के लिए ये सहमति पत्र है, क्योंकि उनकी उम्र 18 साल से कम है उनके लिए। और ये अपार आईडी क्या है, क्या हमें ये साइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, मतलब अंत तक बने रहे और ध्यान से सुने। आज कोई स्कीम नहीं बता रहा मैं, ना कोई आज बाहर का कुछ मैं आपको दिखा रहा। जैसे मैंने एक दो वीडियो आपको बना करके दिए और उन पे बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आया, तो आगे भी मैं चाहता हूँ ये हमारी मुहिम चलती रहे और आपको स्कीम के साथ साथ बाहर की जानकारी भी होनी चाहिए कि बाहर हमारे समाज में, हमारे आसपास क्या घटना घट रही है, क्या चल रहा है, और हमें सचेत रहना चाहिए, कैसे जागरूक रहना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं एक जन सेवा केंद्र चलाता हूँ, और उस जन सेवा केंद्र पर डेली बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे गरीब मजदूर बहुत सारे आते हैं। अक्सर वो लोग आते हैं जो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और कोई ना कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं या फिर लेबर हेल्परी का काम करते हैं। तो आप सभी से मेरी एक अपील जो हमेशा रहती है, मेरे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजिए। और जो हमारा YouTube के ऊपर जो हमारा चैनल है डिजिटल अनुभव, उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक दूसरे के साथ मतलब सबको जोड़िए, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम सब एक साथ होकर के चलें और हम सब एक साथ रहें और हम सब एक साथ सबको जागरूक करें। तो चलिए वीडियो अब हम शुरू करते हैं। तो ये अपार आईडी है क्या, सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि अपार आईडी है क्या। और स्कूल में जो लेटर आया है वो सबको पता है, बाकी मैंने स्क्रीन पे लगा भी दिया और आप देख भी रहे हो। तो जो लेटर आया उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। उसमें उसने लिखा है अपार आईडी बनाने हेतु विद्यार्थी के माता पिता और अभिभावक की सहमति। मतलब कि ये जो लेटर है ये सेम है, बस इसमें खाली स्थान दे दिया है, जगह छोड़ दी है कि हर स्कूल में ये काम आ सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ये अपार आईडी है ये है क्या। तो इसके लिए मैं आज आपको पहली बार अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, उसी से मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे क्या है, जो मैंने बहुत ही देख करके इनकी साइट पे जा करके आज पूरी डिटेल मैंने चेक करी है। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपार आईडी है क्या। अपार आईडी जो सरकार हमें कहती है, अपार आईडी जिसका अर्थ है स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता पंजीकरण। यह एक आजीवन 12 अंकों की अद्वितीय पहचान प्रणाली है जो भारत के सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों के लिए एक अद्वितीय आईडी बनाने की आवश्यकता पर जोर देती है, जो छात्रों की शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करने और उनकी शिक्षा को उनके सीखने की यात्रा के दौरान अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगी। यह डिजिटलीकरण, व्यक्तिगत शिक्षा, शिक्षा के सार्वभौमिकरण जैसे व्यापक लक्ष्यों का समर्थन भी करती है, जिसमें स्कूल से बाहर गए बच्चों को स्कूल में वापस लाना और छात्रों की
शैक्षणिक राहों में अधिक कुशल हस्तक्षेप को सक्षम बनाना शामिल है। तो ये इन्होंने इसके बारे में बताया। मतलब इसकी जो जरूरत है वो इसलिए पड़ी कि बच्चों का जो रिकॉर्ड रखा जा सके, जो वो पहली कक्षा से लेके और बड़े लेवल तक पढ़ाई करता है वो पढ़ने में कैसा था और उसका चाल चलन, बोलचाल, व्यवहार कैसा था। और वे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, इससे उनका भी पता लगाया जा सकता है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ गए उनको दोबारा स्कूल में लेके आए। तो आगे देखते हैं ये क्या कहता है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं, उसने बताया विस्तृत शैक्षणिक अभिलेख। अपार आईडी प्रत्येक छात्र के शैक्षणिक इतिहास का एक विस्तृत और स्थायी अभिलेख बनाए रखने में मदद करेगा, जिसमें लिए गए पाठ्यक्रम, अंक, प्रमाण पत्र और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्राप्त उपलब्धियां शामिल होंगी। और यह सब डिजी लॉकर के साथ इसके एकीकरण के माध्यम से संभव होगा। तो इसमें आगे वो बोलते हैं छात्र कहीं से भी किसी भी समय अपने शैक्षणिक अभिलेख तक पहुंच सकते हैं, जिससे शैक्षणिक संस्थानों के बीच स्थानांतरण, कौशल, नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करते समय आसान संक्रमण की सुविधा मिलती है। यह प्रणाली छात्रों के शैक्षणिक अभिलेख को वास्तविक समय में अपडेट प्रदान करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उनकी जानकारी हमेशा नवीनतम और सटीक हो। मतलब कि जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, आगे जैसे वो पढ़ेंगे तो उनके जितने भी सर्टिफिकेट, जितने भी मार्कशीट, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो डिजिटली रहेंगे, अपडेट रहेंगे। उनके कितने नंबर किस में आए, कैसे आए, और वो उनको कहीं पर भी ट्रैक कर सकेंगे और कहीं पर भी देंगे। ये आईडी एक आधार कार्ड की तरह बिल्कुल होगी। जैसे हमारा आधार कार्ड 12 नंबर का है, ये भी 12 नंबर की एक आईडी जनरेट की जाएगी और ये केवल स्टूडेंट की होगी। उस आईडी के जो जिसको आप RID बोल रहे हैं, वन नेशन वन स्टूडेंट, इसका जो नाम रखा है वन नेशन वन स्टूडेंट, ये आईडी पूरे दुनिया में समझ लो। वैसे तो इंडिया की बात है, पर पूरी दुनिया में भी ये हो सकता है कि आने वाले समय में काम करे। तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। डेटा सुरक्षित और गोपनीय है। गवर्नमेंट ये कहती है कि जो इसमें जो डाटा है उसको हर कोई नहीं देख सकता। जैसे हमारा आधार कार्ड का डाटा कोई नहीं देख सकता, ऐसे इसको भी कोई नहीं देख सकता। सरकार ये भी कहती है कि जो अपार आईडी जो बनेगी, जैसे हमारा आधार कार्ड का डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है, उसको कोई नहीं देख सकता, सेम इसी प्रकार से जो अपार आईडी बनेगी वो भी 12 नंबर की बनेगी और उसका भी जो डाटा है, जो स्टूडेंट है, उसका डाटा भी कोई नहीं देख सकता। तो इससे आगे हम चलते हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि माँ बाप की यानी अभिभावकों की सहमति क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी बच्चे की जो एज है वो 18 साल नहीं है, 18 साल से कम एज है। इसीलिए माँ बाप में से किसी एक को स्कूल में बुलाया जा रहा है और उनके हस्ताक्षर लेने के बाद ही ये अपार आईडी जनरेट की जा रही है। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। उसने बताया कि निगरानी और मूल्यांकन, जब अपार आईडी को शैक्षणिक, क्रेडिट, बैंक और विद्या समीक्षा केंद्र के साथ जोड़ा जाएगा तो यह एक व्यापक निगरानी ढांचे को सक्षम करेगा, जो शैक्षणिक परिणामों, छात्रवृत्तियों, लाभकारी कार्यक्रमों और राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अन्य योजनाओं को प्रभावशीलता को समझ सकेगा। अपार और VSK के माध्यम से प्रशासन के सभी स्तरों, विद्यालय, क्लस्टर, ब्लॉक, राज्य पर अंतिम उपयोगकर्ताओं की निगरानी संभव हो सकेगी। जैसे कि बच्चों को छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है या और भी जो बहुत सारी, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उन दोनों के लिए ही इस एक आईडी से समीक्षा की जा सकेगी। मतलब ये आईडी जब वो बच्चा दूसरे स्कूल में एडमिशन लेगा तो ये आईडी ही देखी जाएगी, जिससे उसके पिछले स्कूल का ट्रैक या पिछले जो क्लासें थी उनका जो ट्रैकिंग है वो की जा सकेगी। तो उसके आगे थोड़ा और चलते हैं। आगे वो बोलते हैं कि अपार प्रत्येक छात्र की नामांकन, उपस्थिति, अंक, प्रगति आदि को RTI अधिनियम के अनुरूप ट्रैक करने में सुविधा प्रदान करेगा। यह स्कूल से बाहर के बच्चों, प्रतिभाशाली बच्चों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों की निगरानी करने में भी मदद करेगा। उनके शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देगा। इस प्रकार यह सरकारी नीतियों और पहलों को उनके इच्छित परिणाम प्राप्त करने में समर्थन करेगा। सरकार का यह मानना है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते या जो स्कूल छोड़ देते हैं, या जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, इससे उनको ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी। मतलब जिनकी जो आईडी है, जिनकी बन गई और जिनकी नहीं बनी, उनके बारे में
सरकार साफ साफ बता रही है, उसी से हम ट्रैक कर सकते हैं कि बच्चे कितने हैं जो पढ़ते हैं और कितनों की आईडी बन गई है। अपार को शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा में पढ़ रहे सभी छात्रों के लिए तैयार किया गया है। अपार के दायरे में सभी प्रकार के स्कूल प्रबंधन शामिल है, चाहे उनकी रैंकिंग या स्थिति कुछ भी हो। मतलब सरकार ये कहती है जो शिक्षा मंत्रालय है और उसके अगेंस्ट जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, अपार आईडी उनके लिए जरूरी है, उनकी बनेगी और उनकी जो रैंकिंग है वो जरूर उसी में डाली जाएगी। अपार किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। अपार किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य नहीं है। मतलब कि हम ये सोच लें कि जैसे बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, क्या उसमें अपार आईडी काम करेगी, इसके जरिए मिलेगी? नहीं, वो बच्चे की काबिलियत पर ही मिलेगी। जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो सरकार ने साफ साफ बिल्कुल क्लियर किया है, अपार किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि अपार उपयोगकर्ताओं और अन्य सभी हितधारकों और योजनाओं की प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पहलों की दक्षता में सुधार के लिए डेटा आधारित निर्णय लिए जाएं। यह भी सुनिश्चित करेगा किसी भी आवश्यक दस्तावेज एक स्थान पर उपलब्ध और संचालन प्रक्रिया में सुधार हो। तो कुल मिलाकर वीडियो ऐसे तो बहुत लंबी हो जाएगी। सरकार ये कहना चाहती है कि अपार आईडी का जो मतलब है मेन कि वन नेशन वन स्टूडेंट, मतलब कि एक बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है और अंत तक वो पढ़ाई करता है तो वो एक ही वन नेशन वन स्टूडेंट, मतलब कि जो हमारा राष्ट्र है उसमें एक स्टूडेंट है तो वो हमेशा एक ही रहेगा। ये नहीं है कि यहाँ किसी और नाम से एडमिशन ले लिया, दूसरी जगह किसी और से ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। और आने वाले समय में जैसे ये आईडी तैयार हो जाएगी तो बच्चों को साथ साथ एक डिजी लॉकर दिया जाएगा। डिजी लॉकर आज भी है, लेकिन बच्चों को माँ बाप की सहमति से डिजी लॉकर दिया जाएगा, जिसका रिकॉर्ड माँ बाप भी देख सकते हैं। डिजी लॉकर आप सभी को पता होगा आधार कार्ड से चलता है और उसमें सभी दस्तावेज जो आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं वो हम उसमें ट्रैक कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, चाहे वो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हो, स्कूल की मार्कशीट हो या और भी कोई चीजें, पॉलिसी वगैरह, सब चीज डिजी लॉकर के अंदर खुद ही आ जाती है। तो अपार आईडी के लिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग यूट्यूब पर, कुछ लोग फेसबुक पर बेतुकी भ्रांतियां फैला रहे हैं कि अपार आईडी होगी तो ऐसा होगा, कल को आपके बच्चों को वैक्सीन लगेगी या कल को आपके बच्चों को कठपुतली बना दिया जाएगा। ऐसे लोग बहुत से हैं। अपार आईडी ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है। पहले बहुत सारे बच्चे, जब हम पढ़ते थे उस टाइम पर भी बच्चे 2-2 बार 10वीं क्लास कर लेते थे डेट ऑफ बर्थ कम करने के लिए। जैसे बहुत सारे आपके आसपास भी ऐसे केस होंगे कि बच्चे ने 10वीं का पेपर दिया, 12वीं में चला गया, नौकरी की कुछ थोड़ा पता नहीं कैसे कहाँ से डिमोटिवेट हुआ और दोबारा फिर 10वीं का पेपर दे दिया। 10वीं का पेपर देने के बाद वहां जन्म तारीख कम करवा दी, तो वो जन्म तारीख कम करने से मतलब कि वो कम उम्र का हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। अगर किसी बुढ़े की हम जन्म तारीख कम लिखते हैं तो ऐसे तो नहीं है 16 साल का हो जाएगा। तो ऐसे पुराने टाइम में बहुत चलता था और अब तक भी शायद वो धांधली चलती थी। उसी को खत्म करने के लिए ये अपार आईडी बनाने का सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि इससे डरे नहीं और बिल्कुल आराम से आप अपने माँ बाप के साथ, या माँ बाप हैं तो अपने बच्चों के साथ कॉलेज में, स्कूल में जाएं और जाकर के अपार आईडी बनवाएं। बिल्कुल इसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्र का जो काम होता है वो अपने जो निवासी हैं, जो अपनी जनता है, उसके हित में ही होता है। और कुछ सारे लोग इसके खिलाफ भी हैं और आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो अपार आईडी बनवाना बेहद जरूरी है। अब चलो खिलाफ हम हो गए तो हमारे बच्चे की अपार आईडी हम नहीं बनवा रहे तो बार बार स्कूल वाले प्रेशर करेंगे, मैसेज करेंगे, फोन करेंगे, बच्चे को हरासमेंट देंगे, तो फिर जाना पड़ेगा। अगर हमने मना कर दिया तो बोले मैं अपने बच्चे को नाम कटवा के घर बैठाओ, फिर क्या करोगे, फिर भी तो बनवाओगे। इससे अच्छा ये है कि राजी राजी आप स्कूल में जाइए और अपने बच्चों की आईडी बनवाइए। अपार आईडी का आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा फायदा है। तो आज की वीडियो में मुझे लगता है आपको ये सब समझ आ गया होगा। अपार आईडी जरूरी है और ये मैसेज के बारे में भी आपको पता लग गया होगा, जो मैसेज आप लोगों के मोबाइल में आया है अपार आईडी के लिए। स्कूल वालों के ऊपर जो पीछे से लेटर आया है, मैसेज आया है, तो स्कूल वालों ने सभी बच्चों के लिए वो आगे फॉरवर्ड कर दिया है। तो अब आप मेरा जो ये पेज है जन सेवा केंद्र बड़ी, इसे फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आखिरी में एक बात और,
आप लोगों की भी अगर कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझसे संपर्क कीजिए, तो हम आपकी आवाज को भी उठाएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे और दूसरों को जागृत करेंगे, ताकि वो जागरूक हों और दूसरे भी आपकी जो समस्या है उसको देख करके आगे आने वाले जीवन में जागरूक रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।